नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। राजस्थान के झुंझुनू में ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौपुत्र धर्मदास महाराज ने सभी भारतवासियों से गौ माता की रक्षा के जागरूक होने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि उनका जीवन गौ सेवा को समर्पित है। उनका उद्देश्य है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। महाराज ने बताया कि कई जगहों पर गौ माता पर अत्याचार हो रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने संत समाज तथा वाचकों और समाज के लोगों से भी सचेत रहने की बात कही है और कहा है कि जो भी सेवा करे खुद अपने हाथों से करे। धर्मदास महाराज ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि हर जिले में गौशाला और अस्पताल बने, साथ ही गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सके। जय श्री राम, जय गौ माता, जय श्री राम। सभी भारतवासियों को, गौ सेवकों को, रक्षकों को जय गौ माता की, राष्ट्र गौ माता की। आज हमें सूचना मिली कि राजस्थान के झुंझुनू जिले की जो सबसे बड़ी गौशाला है, उसमें गौ माताओं की हालत बहुत गंभीर है। वहाँ की जो कार्यकर्ता हैं, देख रेख वाले, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं और गौ माता मृतक हो रही हैं और उनका अंतुष्टि भी नहीं हो रही है। बड़े दुख का विषय है कि आज हमारे सनातनी हिंदू खुद गौ माताओं पर अत्याचार कर रहे हैं। बड़ा दुख होता है कि आज की जनरेशन, इस संपूर्ण भारत के जितने भी संत समाज है, जितने भी कथावाचक व्यास हैं, जितने भी धर्मात्मा लोग हैं, वो जगह जगह अलग जगाने में लगे हुए हैं, लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। परंतु अधर्मी लोग, अत्याचारी लोग आज भी नहीं सुधर रहे हैं। तथा मैं तो सभी भारतवासियों से, भारतवासियों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारियों से, शासन प्रशासन से बस यही अपील करूंगा, गौ माता के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए सभी एकजुट होकर आवाज़ उठाएं। गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो, इसी के लिए हमारे संपूर्ण भारत देश के कार्यकर्ता 24 घंटे गौ माताओं में लगे रहते हैं, गौ माता की सेवा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए और अपने सनातन धर्म के लिए। हमारा कोई अपना कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि जो हम आपको साझा कर सकें। सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारी गौ माता की संपूर्ण भारत देश से रक्षा हो, संपूर्ण भारत देश में गौ माता की घर घर में पूजा हो और गौ माता को भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले, जिससे कि आज इस कलयुग में सिर्फ एक माता गौ माता है, जिसको हम सभी माता कहते हैं। और उस माता की रक्षा के लिए जितने भी हमारे संतगण हैं, जितने भी हमारे व्यास हैं, जितने भी हमारे सनातनी हिंदू हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं। और प्रभु जी, कुछ संत, कुछ व्यास और कुछ सनातनी लोग तो ऐसे हैं कि जो सिर्फ धंधा करने में लगे हुए हैं। प्रभु जी, धंधा करना है तो उस धंधे को करो ना कि जिससे आपके साथ जाए। मैं सभी संतों से, सभी व्यास मंच पर बैठने वाले व्यासों से और सभी सनातनियों से बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम रहें ना रहें, हमें पता है कि हमारे पीछे विरोधी लोग कितने लगे हुए हैं। हम ठाकुर जी की सेवा में कार्य कर रहे हैं, गौ माता की सेवा में कार्य कर रहे हैं। अधर्मी लोग न जाने क्या क्या टिप्पणी करते हैं, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम बस एक ही चीज़ जानते हैं, जिस माता ने हमें इस भूलोक पे भेजा है जिस कार्य के लिए, उसी कार्य में अपना पूरा जीवन हमने लगा दिया है। और गौ माताओं के लिए हम 24 घंटे एक्टिव रहते हैं, 24 घंटे गौ माताओं की सेवा की, रक्षा की बातें करते हैं और लोगों को ज्ञान देते हैं। गुरुओं का आशीर्वाद है कि आज जो कुछ है सब गौ माता की कृपा से है। आज
सप्तम दिन है हमारी श्रीमद् भागवत कथा का। इसका भी मूल उद्देश्य हमारे गोरक्षक और गौमाता है। गौमाता राष्ट्रमाता को घोषित हो और हमारे जितने भी भारत देश के गोरक्षक हैं सभी स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे रहें। जो लालची लोग होते हैं उनसे आप सावधान रहें, चाहे वो संत हों, चाहे वो व्यास हों, चाहे वो गृहस्थ हों, उनसे आप सावधान रहें, सतर्क रहें। जो भी आपको दान करना है अपने हाथों से दान कीजिए। दान करने की कोई रूपरेखा नहीं होती है, क्योंकि दान भी 3 प्रकार से किया जाता है, तन से, मन से और धन से। आप तन से करना चाहते हैं तन से कीजिए, मन से करना चाहते हैं मन से कीजिए, और अगर आपके पास में पर्याप्त धन है तो आप धन से भी कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हर ज़िले के अंदर एक गौशाला, एक चिकित्सालय गौ माताओं के लिए हम खुलवाएँ, और उसी कड़ी में हम कार्य कर रहे हैं। आज संपूर्ण भारत देश के अंदर हमारी 2 गौशाला की भूमि पूजन हो चुका है। बाकी तीसरी गौशाला का हमें 2 बीघा ज़मीन राजस्थान के झुंझुनू में मिल चुकी है, और बहुत जल्दी वहाँ पे भी भूमि पूजन होकर कार्य चालू होगा। बाकी रामपुर में, बदायूं में, कासगंज में इत्यादि कई राज्यों में हमारी कार्यकर्ताओं के द्वारा ज़मीन चिन्हित कर दी गई हैं, और हम बहुत जल्दी उन पर भूमि पूजन करके गौ माताओं के लिए गौशाला और चिकित्सालय खोलेंगे। जय गौ माता, जय श्री राम। आपका छोटा सा गौपुत्र धर्मदास महाराज। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।